तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो? सबको फिर से फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में फिर से स्वागत। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक फंक्शन। तो फंक्शन का हम लोग बहुत कुछ चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का मतलब फंक्शन का लास्ट ही लेक्चर होगा। ठीक है, फंक्शन का लास्ट लेक्चर मतलब अगर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर को लेकर भी मैं एक लेक्चर बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज थियोरेटिकल का लास्ट लेक्चर है पीरियोडिक फंक्शन का हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स, पहले डेफिनेशन लिख लो उसके बाद समझ में आ जाएगा। इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t such that, ये क्या है, such that f of x plus t इक्वल टू एफ एक्स। ए होना चाहिए f of x plus t इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। जहां पर ये जो x है, x कहां पर बिलोंग करेगा, फंक्शन का जो डोमेन है उधर बिलोंग करेगा तुम्हारा x। एंड जो t है, t हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव है, तो समझ में आ गया, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा होता है तब हमको t को क्या, एफ एक्स फंक्शन को बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। एंड t is called period of the function, period of the function। क्लियर? अच्छा, तो अभी एक चीज अच्छे से तुम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये चीज तुमको जानना जरूरी है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, अच्छे से समझो। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, तो कोई भी अगर एक फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हम लोग पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान के चलो एक एग्जांपल करते हैं। मान के चलो एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? पहले मैं थियोरेटिकल सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद अगर ग्राफ तुमको पता है, ग्राफिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक फंक्शन का पीरियड। ठीक है, पहले एकदम मैथमेटिकली या थियोरेटिकली सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इसका अभी तुमको पीरियड फाइंड आउट करना है। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होता है। तब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर एफ एक्स होता है, तब जाके इस टी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर? तो इसका फाइंड आउट करो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा, देखो साइन ऑफ एक्स प्लस टी, साइन एक्स इधर आ गया तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? अब इसको इधर लिख रहा हूं, 0 हो गया। तो देखो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला में पुट करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो इसको सॉल्व करके देखना क्या आएगा, 2 प्लस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर सी माइनस डी बाई टू करने के बाद टी बाई टू इक्वल टू 0 हो जाए, तो इससे तुमको क्या मिलेगा, इससे तुमको मिलेगा आइदर cos 2x प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, और मिलेगा साइन ऑफ टी बाई टू इक्वल टू 0। तो देखो इधर इसको सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि इधर से टी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तब उसमें एक्स देकर कुछ ना कुछ एक टर्म रहेगा ना, एक्स देकर कुछ ना कुछ एक टर्म रहेगा। तो ओ पॉजिटिव है, ए तो रियल नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स है, एक्स तुम्हारा एक वेरिएबल है। समझ में आ रहा है?
तो इससे हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग इसको यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो साइन t/2 इक्वल टू 0 है, तो इस ए फाइंड आउट करना तुम लोगों को पता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? t इक्वल टू 0 कब होता है? अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अच्छे से सॉल्व किया हो तो ये तुमको पता है साइन n पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इधर से t का वैल्यू क्या आ गया? t का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2n पाई। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो n का वैल्यू अगर 0 होगा तब जाके तो 2 पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको तो नहीं लेंगे ना, t इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है t ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या करना है? माइनस तो पुट नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस इन की वैल्यू अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस 2 पाई माइनस 4 ये सब आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो t का n की जगह में 1 पुट करेंगे तो t का सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा। तो ऐसे करके आता रहेगा। तो जो t आ रहा है ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ द फंक्शन। ए तुम्हारा क्या है? ए है तुम्हारा पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन। क्लियर? लेकिन इनमें से सबसे जो छोटा है पीरियड ऑफ फंक्शन, तो ये सब कुछ हो गया। तो ये सब में से जो सबसे छोटा होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इनमें से सबसे जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ फंक्शन। सबसे जो छोटा होगा, तो इसके लिए सबसे छोटा वाला कौन सा होगा? t इक्वल टू सबसे छोटा कौन सा है? 2 पाई सबसे छोटा है। तो 2 पाई क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? हमेशा अगर एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम में अगर कोई एक फंक्शन का पीरियड तुमको पूछ रहा है, तब उसका मतलब वो फंडामेंटल पीरियड ही तुमको पूछ रहा है। क्लियर? पीरियड पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल पीरियड ही तुमको पूछ रहा है। डायरेक्ट पीरियड मतलब इतना आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, सबसे छोटा वाला आंसर ही तुमको लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो अभी ये तो हो गया। अभी देखो ग्राफिकली अगर तुम समझोगे, समझने का कोशिश करोगे, सपोज एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था? एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था साइन एक्स। इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। पीरियड मतलब क्या है? अगर साइन एक्स का ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे, साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ दिखने में कैसा होता है? इस टाइप का होता है। ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऊपर भी जितना होगा नीचे भी उतना ही होगा। अच्छे तरीके से थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, अच्छे से ड्रॉ करते। तो ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है ना? ये तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी ऐसे करके जाता रहेगा। तो इसमें देखो ए वैल्यू क्या है? ए है तुम्हारा 0। ए क्या है? ए है तुम्हारा π/2। ए क्या है? ए है पाई। सिमिलरली ए क्या है? 2 पाई। ए क्या है? 3 पाई। ए क्या है? 4 पाई। ए 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे करके चलता रहेगा। तो अभी एक चीज देखो, पीरियड मतलब क्या है? कहां पर जाके फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कहां पर जाके फंक्शन जो था एफ एक्स फंक्शन था, फिर से एक्स के साथ क्या ऐड करने से फिर से वो पुराना फंक्शन में वापस आ रहा है। एफ एक्स मतलब जो पहला वाला फंक्शन था उसमें वापस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन कहां पर रिपीट हो रहा है। तो एक चीज देखो, एक चीज अभी अच्छे से समझो। मैं अगर बोल दिया इसको थोड़ा काट के बाहर ले लो, ये वाला पोर्शन, ऐसा टाइप का जो चीज है, इसको अगर तुम काट के ले लोगे, इसको काट के लोगे तो कैसा टाइप का बनेगा? ऐसा टाइप का कुछ एक बनेगा। अभी इसको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो इधर से इतना वाला चीज ही इधर भी कॉपी हुआ है, फिर से इधर भी कॉपी हुआ है, फिर से इधर भी कॉपी हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे करके कॉपी होते होते जाएगा ना। ये वाला चीज ही तो कॉपी हो रहा है, फिर से ऐसा आएगा, फिर से ऐसा आएगा, फिर से ऐसा आएगा। तो इसका मतलब क्या है? मेन ए वाला चीज ही तुम्हारा कॉपी हो रहा है। क्लियर? तो इससे देखो कहां से कहां तक, 0 से इसका बीच में अगर जितना कॉपी हो रहा है उसका बीच में डिस्टेंस तुमको देखना है, डिस्टेंस देखना है।
डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 एंड 2 पाई का बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो आंसर आ गया 2 पाई। तो वही तुम्हारा क्या हो गया पीरियड हो गया। अगर तुम बोलोगे सर मैं ये करूंगा इधर से मैं पूरा इसको लूंगा, ए वाला को लूंगा, बोलूंगा ए कॉपी हो रहा है, हाँ जैसे ए भी कॉपी हो रहा है सिमिलरली इधर से अगर तुम इतना तक लोगे देखना बाद में ए वाला सेम चीज कॉपी होना स्टार्ट हुआ है। तो इसका बीच में डिस्टेंस क्या है 4 पाई माइनस 0, तो इसको भी हम लोग पीरियड बोलेंगे, 4 पाई को हम लोग क्या बोलेंगे पीरियड ऑफ अ फंक्शन। लेकिन फंडामेंटल पीरियड मतलब क्या है सबसे स्मॉलेस्ट जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ फंक्शन। अगर तुम नेगेटिव में भी देखना चाहते हो देखो इधर से 0 स्टार्ट हुआ है ऐसे करके इधर गया है, क्लियर। तो ये है तुम्हारा माइनस पाई, ये है तुम्हारा माइनस 2 पाई, ऐसा है। तो देखो दोनों का बीच में देखो ए सिमिलरली ए वाला चीज तुम्हारा क्या हो रहा है कॉपी हो रहा है ना, ए सेम चीज क्या हो रहा है तुम्हारा कॉपी हो रहा है। तो इसको कॉपी जो हो रहा है वही तुम्हारा आंसर है, उसका बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करो माइनस 2 पाई एन 0। तुम बोलोगे सर माइनस 2 पाई आंसर आएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड वैल्यू दोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 2 पाई आएगा, क्लियर। अगर ग्राफ तुमको पता है तुमको देखना है किस टाइम के बाद से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पीरियड ऑफ अ फंक्शन, क्लियर। सिमिलरली cos x के लिए भी तुम लोग देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा बॉक्स एक्स का देखता हूं मैं, बॉक्स एक्स का पीरियड ऑफ फंक्शन कितना होगा। एक काम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बॉक्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ए है 0, ए है 1, ए तुम्हारा क्या है 2 है, 3 है, ऐसे करके आता रहेगा ना। और इधर क्या रहेगा, इधर सपोज है 1, ए है 0, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। ग्राफ तुम्हारा क्या होता है बॉक्स एक्स का, अगर पिछले वाला लेक्चर देख लेना बॉक्स एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा टाइप का होता है, इधर भी ऐसा टाइप का होता है, ऐसा टाइप का होता है। तो एक चीज देखो मैं क्या बोला हूं, कहां पर तुम्हारा ग्राफ ग्राफिकली अगर तुम देखोगे कहां पर मेरा ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर 0 से 1 के अंदर ए वाला जो पोर्शन है ए बार बार रिपीट हो रहा है सब जगह में। तो इसका मतलब क्या है 0 से 1 का बीच में ही तुम्हारा क्या होगा पीरियड होगा, पीरियड मतलब क्या है दोनों का बीच में डिस्टेंस, तो 1 माइनस 0 आंसर तुम्हारा कितना आएगा 1, तो बॉक्सेस का पीरियड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। बॉक्सेस का पीरियड क्या होगा 1 होगा, क्लियर। ऐसे करके तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट नोट का हिसाब से लिख लो, क्लियर, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे करके पीरियड निकालना तुम लोग स्टार्ट करोगे तब तो टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जगह में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है पीरियड का, क्या होता है दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है, उसके अंदर पीरियड का कॉन्सेप्ट तुमको लगाना है। तो सब टाइम में अगर ऐसे करके सोचना है तब तो मेरा ज्यादा टाइम लगेगा, एंड एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा साइन एक्स का पीरियड बताओ कॉस एक्स का पीरियड बताओ, ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन तुमको पूछेगा जिसका ग्राफ ड्रॉ करना भी ज्यादा आसान नहीं है। अभी मैथमेटिकली सॉल्व करने का स्टार्ट करोगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स देकर तब हो तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा तुम्हारा टाइम टेकिंग लग जाएगा जब। तो इसलिए कुछ कुछ चीज मैं एज अ नोट दे रहा हूं तुम लोगों को, याद रखने से दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा जिसका पीरियड तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो लिख लो, एक बॉक्स करो फंक्शन का और ये है पीरियड। फंक्शन क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, तुम लोग ये सब रूम पे ट्राई करके देख सकते हो। सेक एक्स, इसका पीरियड हमेशा कितना होगा 2 पाई होगा, क्लियर। ये इसका पीरियड हमेशा कितना होगा 2 पाई होगा। सिमिलरली tan x एंड cot x, इसका पीरियड हमेशा कितना होगा tan x एंड cot x, इसका पीरियड हमेशा होगा तुम्हारा पाई, क्लियर। ओके, सिमिलरली सपोज सोच लो अभी पावर में कुछ है साइन टू द पावर nx है, cos टू द पावर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पकड़ लो। सपोज सोच लो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये सब चीज लिखा हुआ है, या cos क्यूब एक्स कुछ भी हो सकता है, cos nx sec ऑफ nx ऐसा टाइप का चीज दिया हुआ है, क्लियर। ये अगर दिया हुआ है तो n का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका आंसर पाई कब होगा इफ n इज इवन, क्लियर। 2 पाई कब होगा इफ n इज ऑड,
क्लियर? 4 नंबर तुम ले लो, सेम 10⁻n(x) cot⁻n(x). इधर n के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा, 10 cot देखोगे तुमको डायरेक्ट पाई लिख देना है, कुछ भी n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। 5 नंबर ले लो, अगर मॉड दिया हुआ है sin x या मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ tan x, सबका अगर मॉड दिया हुआ है, मॉड ऑफ tan x, मॉड ऑफ cot x, मॉड ऑफ sec x, मॉड ऑफ cosec x, सबका आंसर तुम्हारा क्या आएगा? पीरियड तुम्हारा आएगा पाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर ना? ओके, ठीक है। अभी सपोज इधर मैं 6 लिख रहा हूं, बॉक्स एक्स का पीरियड कितना आएगा? बॉक्स एक्स बोला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा 7, कोई भी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे x³ √x, x² + x, x² + 1, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा नॉट पीरियोडिक होता है, ये सब चीज पीरियोडिक नहीं होता है। क्लियर? सिमिलरली, क्योंकि तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ये सब पीरियड नहीं होगा। मतलब पीरियड किसको बोलते हैं? अगर ग्राफिकली जो फंक्शन या जिसका ग्राफ एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट करेगा। क्लियर? तो x² का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो क्या होता है? ऐसा टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है जिसमें रिपीट क्या होता है? कुछ भी चीज रिपीट थोड़ी हो रहा है। अगर ये ऐसा टाइप का ग्राफ हो रहा है तब अलग बात है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज रहता है ना, सिर्फ ऐसा रहता है। तो इसको हम लोग क्या, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका ये पीरियोडिक नहीं है। जो रिपीट नहीं होगा पीरियड कैसे होगा? क्लियर? सिमिलरली log x का ग्राफ भी तुम लोग देख लेना, ये भी तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन में देख लेना, लॉगरिथम फंक्शन में पढ़ाया हो, उसमें ग्राफिकली में बताया हो, तो log x का ग्राफ भी तुम देखना, ये भी पीरियोडिक नहीं है। क्लियर? ओके। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा तुम्हारा? पीरियोडिक तो होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा ये तुम लोग डिटर्मिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? इनडिटर्मिनेट, इसका पीरियड क्या होगा ये तुम लोग डिटर्मिनेट नहीं कर पाओगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बनता है। मान लो इफ कोई भी एक फंक्शन का पीरियड अगर t है, इफ f(x) = t, t मीन्स इफ द पीरियड ऑफ f(x) is t, then period of k into f of ax plus b plus c is क्या होगा? t by mod a। अगर कोई भी एक फंक्शन f(x) है, इसका पीरियड अगर तुम्हारा t है, देन इसका पीरियड क्या होगा? k इंटू f(x), k इंटू f ऑफ ax प्लस b प्लस c का पीरियड क्या होगा? t बाई मॉड ऑफ a। एक चीज देखो, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? हमेशा डिपेंड करेगा x का जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। k कुछ भी रह जाए, c कुछ भी रह जाए, b कुछ भी रह जाए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पीरियड डिपेंड किसके ऊपर करेगा? x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। पीरियड क्या होगा? t बाई मॉड ऑफ a। समझ में आया? तो देखो इसका कुछ भी एक एग्जाम्पल करते हैं। वन क्वेश्चन नंबर देखो, फाइंड पीरियड ऑफ, किसका पीरियड फाइंड आउट करोगे? फाइंड पीरियड ऑफ 4 into sin 2x + 3, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है तुमको। क्लियर? अभी देखो मैं क्या बोला हूं, एक कौन सा फॉर्म में है? k into f of x plus b plus c फॉर्म में है। प्लस c तो कुछ नहीं है, c का वैल्यू तुम्हारा 0 है,
तो इसमें तुमको फाइंड आउट क्या करना है, पहले तुमको देखना है एफ एक्स का पीरियड क्या है। इधर एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स काम कर रहा है ना। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स। ये समझ में आ गया ना कैसे मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स का काम साइन एक्स कर रहा है, क्योंकि देखो साइन एफ का काम कौन कर रहा है, फंक्शन साइन, एंड ए का काम तो 2 कर रहा है, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, अगर ए बी सी के सबको अगर हटा दोगे तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। तो साइन एक्स का पीरियड हम लोगों को क्या पता है, अगर साइन एक्स का, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, तब के इंटू इसका पीरियड क्या होगा, टी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए होगा। तो सिमिलरली साइन एक्स का पीरियड तुम्हारा क्या है, 2 पाई है। तो एफ ऑफ, तो इसका पीरियड क्या होगा, के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू एफ ऑफ 2x प्लस 3। इसका मतलब है तुम्हारा क्या है, साइन ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3। इसका मतलब तो यही है ना। तो इसका पीरियड क्या होगा, ए का काम कौन कर रहा है, इसका पीरियड क्या होगा, टी बाई समेशन टी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। टी का काम कौन कर रहा है, टी का काम कौन कर रहा है, अच्छा देखो टी का काम कर रहा है, जो पीरियड है पिछले वाले का पीरियड कितना था, 2 पाई था। ए का काम कौन कर रहा है, ए जो एक्स का कोएफिशिएंट मतलब 2 ए का काम कर रहा है, तो मॉड ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, पाई। तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो और एक एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सपोज सोच लो, फाइंड पीरियड ऑफ, फाइंड पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल एक्स प्लस हाफ। इसका पीरियड तुमको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या बोला हूं, सेम फॉर्म में करना है। पहले तुमको देखना है ए कौन सा फॉर्म में है, देखो ए उस फॉर्म में है के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में तुमको इसको लेके जाना है। तो ये है, तो बी का वैल्यू क्या है, 1/2 है, के का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू भी 1 है, ये सब चीज है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये चीज अगर समझ में आ गया तब तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इसका पीरियड फाइंड आउट करने दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इधर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ मतलब क्या होगा, ए होगा, एक्स प्लस हाफ होगा। इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, टी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। टी का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है, टी का वैल्यू क्या है, 1 था पिछले वाले का, एंड ए का मतलब क्या है, 1 ही है, तो 1/1। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सिमिलरली फाइंड पीरियड ऑफ 2 sin x, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। 2 sin x का पीरियड क्या होगा, देखो 2 sin x मैं क्या बोला था, इसका मतलब क्या है, sin x का पीरियड कितना है, sin x का पीरियड है तुम्हारा 2 पाई। sin x का पीरियड क्या है, sin x का पीरियड है 2 पाई। अभी 2 sin x बोला है, ऐसा मत सोचना 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 4 पाई आ जाएगा, या 2 से डिवाइड कर दूंगा सर इस फॉर्म में, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑलवेज क्या बोला हूं, पहले तुमको देखना है ये फंक्शन क्या है। तो एफ एक्स इक्वल टू तुम साइन एक्स पकड़ लो, एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा है साइन एक्स, तो इसका फाइंड आउट करने दिया है। ए क्या होगा, ए तुम्हारा तो एफ ऑफ 2x तो नहीं होगा, ए क्या होगा, 2 इंटू एफ एक्स होगा। 2 इंटू एफ एक्स मतलब क्या है, 2 साइन एक्स। समझ में आ रहा है। तो इसके मतलब क्या होगा, इसको अगर तुम मैं उस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में अगर इसको लिखूंगा के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में अगर लिखोगे तब क्या देखो, 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यही तो होगा ना इसका मतलब। इसका मतलब हो गया ए का काम कौन कर रहा है, ये जो 2 है 2 तो के का काम कर रहा है। तो मेन मेरा के का कुछ भी फंक्शन है ही नहीं, के की जगह में कुछ भी रह जाए कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं मेरा। तो ए के काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ए का काम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा पाई। कैसे सर ये कैसे पाई हो गया, क्योंकि देखो मैं पिछले वाले में थोड़ा सा एक नोट में बताया था, अगर साइन टू द पावर nx रहता है एंड n अगर तुम्हारा इवन होता है, तब जाके इसका पीरियड हमेशा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो ये पाई हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी और एक टॉपिक तुमको बचा हुआ है, और एक टॉपिक भी है। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग एलसीएम से सॉल्व करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का पहले एलसीएम वाला एक टॉपिक मतलब बचा हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहता है जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का भी पीरियड पूछता है तुमको। ठीक है, अभी के लिए, आज के लिए मैं इधर ही खत्म करता हूँ। ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर में, मतलब मैं दूसरे लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन अभी खत्म नहीं होगा हुआ, और भी दो टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है। जो पीरियोडिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए हम लोग को एलसीएम यूज करना पड़ेगा, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का भी पीरियड ऑफ फंक्शन ए पीरियड फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? ये दो टॉपिक होने से पीरियोडिक फंक्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूं, ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के इंटू एफ ए प्लस सी, इसका पीरियड क्या होता है? टी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। क्लियर? इसका पीरियड क्या होता है? टी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। तो कुछ होमवर्क ले लो, कुछ होमवर्क ले लो। ओके, क्या होमवर्क लेना है? फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियड बताना है। y इक्वल टू 2x, इसका पीरियड बताओ 2। y इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस 2x प्लस 5, इसका पीरियड बताओ 3। y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x, इसका पीरियड बताना, क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका पीरियड बताओ। एंड लास्ट क्वेश्चन ले लो, y इक्वल टू मॉड ऑफ नहीं, y ऑफ साइन 2x, इसका पीरियड बताओ। तो ये 5 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ले लो। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद तुम लोग को और भी अच्छे समझ में आएगा पीरियड कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? इसके बाद में और 2 ही चीज बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।